आज खेला जाएगा आईपीएल का 62वां बड़ा महामुकाबला गुजरात टाइटन और सनराइजर हैदराबाद के बीच। आईपीएल 2023 के इस महामुकाबले में दोनों ही टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 इस प्रकार से दिखाई देने वाली है, जहां दोनों ही टीमों के कई अनफिट खिलाड़ी फिट होकर अब अपनी टीमों से जुड़कर ये खिलाड़ी अपनी टीमों को पहले से ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब यहाँ से होगा दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आईपीएल 2023 के हर बीतते मुकाबलों के साथ हमको सभी टीमों के बीच प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर दिन रोमांच से भरे रोमांचक मुकाबले देखने मिल रहे हैं, जिस वजह से अब प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए अब हर टीम अपनी जान लगाते दिख रही है। तो अब आईपीएल का 62वां बड़ा महामुकाबला आज खेला जाएगा दो ऐसी टीमों के बीच, जिसमें एक टीम पॉइंट्स टेबल में फिलहाल टॉप 4 में शामिल है, तो वहीं दूसरी टीम प्लेऑफ में जाने के लिए अपनी आखिरी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए यह मुकाबला खेलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरात टाइटन और सनराइजर हैदराबाद की, जहां गुजरात टाइटन अपना यह मुकाबला जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे रहना चाहेगी, तो वहीं सनराइजर हैदराबाद इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की अपनी आखिरी उम्मीद को जिंदा रखना चाहेगी। ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच इस 2 पॉइंट पाने की होड़ में आपस में भिड़ते दिखेंगी। तो अब हमको जरूर एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने मिलेगा, जहां आज का मुकाबला हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन और एडियन मरकम की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब और कहां खेला जाएगा। इसके अलावा इस मुकाबले की शुरुआत कब होगी, गुजरात टाइटन और सनराइजर हैदराबाद के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से कौन सी टीम किस पे नजर आती है ज्यादा भारी। इसके अलावा इस महामुकाबले से जुड़े गुजरात टाइटन और सनराइजर हैदराबाद की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11, और कई अहम बातें जो आपको इस मुकाबले के बारे में जानना है बेहद जरूरी। ऐसे में दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आईपीएल 2023 का 62वां बड़ा महामुकाबला खेला जाने वाला है, जो हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन और एडियन मरकम की सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। जहां गुजरात टाइटन ने इस सीजन की शुरुआत ताबड़तोड़ तरीके से कर सभी टीमों को हैरान किया है और अपने कई मुकाबले जीतकर सभी टीमों को यह बताया कि वो क्यों इस सीजन आईपीएल का टाइटल जीतने की प्रबल दावेदार है। वैसे गुजरात टाइटन अपना पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस से हार के आ रही है। गुजरात टाइटन ने अब तक अपने खेले 12 मुकाबलों में 8 मुकाबले जीती है, तो केवल 4 मुकाबलों में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है। ऐसे में गुजरात लॉजिकली देखे तो पहले प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, पर इस मुकाबले को जीतकर अपनी जगह पक्की करना चाहेगी प्लेऑफ में। वहीं सनराइजर हैदराबाद ने इस सीजन की शुरुआत अपने शुरुआती मुकाबले हार जाने की वजह से अब प्लेऑफ के लिए पिछड़ चुकी है, लेकिन यह उसका आखिरी मौका होगा प्लेऑफ में जाने का। सनराइजर हैदराबाद ने अपना पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से हार के आ रही है। हैदराबाद ने अब तक अपने खेले 11 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीती है, तो 7 मुकाबलों में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है। ऐसे में हैदराबाद को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बचे तीनों मुकाबले जीतने के साथ अब दूसरे टीमों के जीत हार पर भी डिपेंड होना होगा। अब अगर गुजरात टाइटन और सनराइजर हैदराबाद दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी की बात करें, तो गुजरात टाइटन की अब तक सबसे बड़ी ताकत इनकी गेंदबाजी रही है, जहां पे राशिद खान, नूर अहमद और मोहम्मद शमी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से विरोधी टीमों को काफी परेशान किया है, जिस वजह से यह इनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। वहीं गुजरात टाइटन की कमजोरी कुछ मुकाबलों से मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी है, जहां पे अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया को ज्यादा मौका न मिलने की वजह से मिडिल ओवर में रनों का कम आने की वजह से यह इनकी कमजोर कड़ी साबित हो रही है। वहीं सनराइजर हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत इनकी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी है, जहां पे हेनरिक क्लासन, राहुल त्रिपाठी, एडियन मरकम की थोड़ी बहुत अच्छी फॉर्म इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो वहीं सनराइजर हैदराबाद की कमजोरी कुछ मुकाबलों से इनकी सलामी बल्लेबाजी है, जहां पे अभिषेक शर्मा और हैरी ब्रुक का खराब फॉर्म इनकी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित हो रही है। तो अब गुजरात टाइटन और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की बात करें, तो यह मुकाबला हमको आज यानी कि 15 मई को शाम 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में देखने मिलेगा, जो कि गुजरात टाइटन का होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहाँ पे दर्शकों का भयंकर सपोर्ट अपनी टीम के लिए देखने मिलता है। ऐसे में यहाँ पे गुजरात टाइटन को एडवांटेज मिलना तय है। वहीं दोस्तों, गुजरात टाइटन और सनराइजर हैदराबाद के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों की बात करें, तो दोनों टीमों ने आज तक केवल एक दूसरे से एक मुकाबला ही खेला है, उसमें भी गुजरात टाइटन ने ही बाजी मारी है। वहीं दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने हाई स्कोर की बात करें, तो गुजरात टाइटन ने सनराइजर हैदराबाद के सामने 199 रन बनाए हैं, तो सनराइजर हैदराबाद ने गुजरात टाइटन के सामने 195 रन बनाए हैं। इन आंकड़ों के लिहाज से गुजरात टाइटन सनराइजर हैदराबाद के ऊपर भारी नजर आती है। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन और एडियन मरकम की सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 11 की बात करें, तो सबसे पहले गुजरात टाइटन के कप्तान हार्दिक पांड्या अपना पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस से हार जाने के बाद इशारों में बताते दिखे थे कि वो इस अहम मुकाबले में अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करने के साथ इस मुकाबले को खेलने उतरने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि हार्दिक पांड्या यह बहुत अच्छे से जान
जानते हैं कि इस मुकाबले को जीतने के बाद वो सबसे टॉप पे पॉइंट्स टेबल में रहने के साथ फाइनल के लिए एडवांटेज लेना चाहेंगे, जिस वजह से हार्दिक पांड्या सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ यह मुकाबला खेलने उतरेंगे। ऐसे में सबसे पहले गुजरात टाइटन के सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा बेहतरीन फॉर्म में हैं, जहां पे दोनों ने मिलकर अपनी टीम के लिए पावर प्ले में ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाते आ रहे हैं। गुजरात टाइटन के प्लेइंग 11 पे नंबर 1 पे शुभमन गिल खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब तक बेहतरीन जा रहा है। गिल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से अब तक 475 रन बनाने के साथ 4 अर्धशतक जड़ते हुए ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 5 बल्लेबाजों में भी शामिल हैं। नंबर 2 पे विकेट कीपर विस्फोटक बल्लेबाज रिद्धिमान साहा खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब तक उतार चढ़ाव भरा ही देखने को मिला है। साहा ने अब तक 246 रन बनाने के साथ 2 अर्धशतक जड़े हैं, जो बतौर सलामी बल्लेबाज ये आंकड़े उतने प्रभावित नहीं करते। नंबर 3 पे गुजरात टाइटन के कप्तान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन अपने बल्ले से 259 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल है। तो अपनी गेंदबाजी में अब तक केवल 3 विकेट लिए हैं। बल्ले से इनके आंकड़े तो ठीक है, पर गेंदबाजी में अब तक फीके ही साबित हुए हैं हार्दिक पांड्या। नंबर 4 पे विजय शंकर खेलेंगे, जिनका यह सीजन बल्ले से कमाल का जा रहा है। विजय शंकर ने अब तक अपनी इंपैक्टफुल इनिंग से अपने दम पर कुछ मुकाबले गुजरात टाइटन को जितवाए हैं। विजय शंकर ने अब तक 234 रन बनाए हैं, औरों से कुछ मुकाबले कम खेलकर। नंबर 5 पे डेविड मिलर खेलेंगे, जिनके बल्ले से अब तक कोई बड़ी पारी देखने को मिली तो नहीं है, पर कई छोटी छोटी इंपैक्टफुल पारी खेलकर गुजरात टाइटन के पारी को बतौर फिनिशर बल्लेबाज अच्छे तरीके से फिनिश करते दिखे हैं। नंबर 6 पे अभिनव मनोहर खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब तक उतार चढ़ाव भरा ही रहा है। अभिनव मनोहर की बल्लेबाजी ज्यादा आई नहीं है, पर जब भी आई है तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाते दिखे हैं। नंबर 7 पे ऑलराउंडर राहुल तेवतिया खेलेंगे, जिनकी बल्लेबाजी ज्यादा आती नहीं है, पर जब भी आती है जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं बड़े बड़े छक्के लगाते जरूर दिखते हैं। तेवतिया ने छक्के लगाकर मैच फिनिश करने की कला में महारत हासिल कर ली है। नंबर 8 पे ऑलराउंडर राशिद खान खेलेंगे, जिन्होंने अब तक अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से पहले तो 23 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में नंबर 1 पे चल रहे हैं, पर पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने अपने बल्ले से भी जौहर दिखाते हुए 79 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली थी। नंबर 9 पे स्पिन गेंदबाज नूर अहमद खेलेंगे, जिन्होंने अब तक अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया है। अब तक अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए 11 विकेट चटकाए हैं नूर अहमद ने। नंबर 10 पे स्विंग के किंग मोहम्मद शमी खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन पावर प्ले और डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी की है। शमी ने अब तक अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से 19 विकेट लेकर पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप 5 गेंदबाजों में भी शामिल हैं। नंबर 11 पे तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल के वापस अपने कंट्री चले जाने की वजह से इनके जगह पे अल्जारी जोसेफ खेलेंगे, जिन्होंने अब तक 7 विकेट लिए हैं, पर विकेटों के लिहाज से यह आंकड़े काफी कम हैं। अब अगर सनराइजर हैदराबाद के प्लेइंग 11 की बात करें तो पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स से मिली हार के बाद कप्तान एडियन मरकम अपनी प्लेइंग 11 में जरूरी बदलाव करने के साथ यह मुकाबला खेलने उतरने की पूरी तैयारी में है। मार्करम यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह मुकाबला जीतकर अपनी प्लेऑफ में जाने की आखिरी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए अपनी सबसे घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ यह मुकाबला खेलने उतरने की पूरी तैयारी में बने हुए हैं। ऐसे में सनराइजर हैदराबाद के सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो हैरी ब्रूक के खराब फॉर्म की वजह से इनकी जगह पे अनमोलप्रीत सिंह अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे, जो अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं। ऐसे में सनराइजर हैदराबाद के प्लेइंग 11 पे नंबर 1 पे अभिषेक शर्मा खेलेंगे, जिनका फॉर्म भी उतार चढ़ाव भरा ही देखने को मिला है। हालांकि राजस्थान रॉयल के सामने 55 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, जिससे इनका कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। अब देखना होगा इस अहम मुकाबले में कितना योगदान देते हैं। नंबर 2 पे अनमोलप्रीत सिंह खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, उसमें अपनी बल्लेबाजी की अच्छी छाप छोड़ी है। पिछले 3 मुकाबलों में 110 रन बनाए हैं, जो ठीक ठाक आंकड़े माने जाएंगे। नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी खेलेंगे, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ मुकाबलों में बड़े शॉट खेलने और अटैकिंग क्रिकेट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा रहे हैं। हालांकि पिछले 3 मुकाबलों से जरूर इनके बल्ले से रन ठीक ठाक निकल रहे हैं। नंबर 4 पे सनराइजर हैदराबाद के कप्तान एडियन मरकम खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन अब तक केवल 167 रन ही बनाए हैं, जो बतौर कप्तान देखे तो बिल्कुल भी अच्छे आंकड़े हैं नहीं। अब अगर एडियन मरकम को सनराइजर हैदराबाद को इस सीजन आगे ले जाना है तो ज्यादा जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए कप्तानी पारी खेलनी होगी। नंबर 5 पे मयंक अग्रवाल खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब तक उतार चढ़ाव भरा ही देखने को मिला है। जिस कद के खिलाड़ी हैं मयंक अग्रवाल, अब तक खुद को साबित कर नहीं पाए हैं। 187 रन ही अब तक बनाए हैं इस सीजन। नंबर 6 पे विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन खेलेंगे, जिन्होंने हर मुकाबले में अपना 100% दिया है। बतौर फिनिशर बल्लेबाज अब तक क्लासन ने अपने बल्ले से अच्छा काम करते दिखे हैं। क्लासन ने 258 रन बनाए हैं 8 मुकाबले खेलकर, जो शानदार आंकड़े हैं। नंबर 7 पे अब्दुल समद खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन केवल 6 मुकाबले खेलकर अपने बल्लेबाजी की अच्छी छाप छोड़ी है। अब तक जितने मुकाबले समद ने खेले उसमें हर मुकाबले में रन बनाते दिखे हैं। समद ने अब तक निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए हैं। नंबर 8 पे लेग स्पिन गेंदबाज मयंक मार्कंडे खेलेंगे, जिन्होंने अब तक शानदार गेंदबाजी की है। मयंक ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से 12 विकेट लेकर सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज बनकर उभरे हैं अपनी टीम के लिए। नंबर 9 पे स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे, जिनको अब तक विकेट तो केवल 9 ही मिला है, पर अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए
रन भी काफी कम खर्च किए हैं। नंबर 10 पे तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन खेलेंगे, जिन्होंने कम मुकाबले खेलकर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से प्रभावित किया है। जॉनसन ने 7 मुकाबले खेलकर 9 विकेट निकाले हैं, जो बेहतरीन आंकड़े माने जाएंगे। नंबर 11 पे यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाज टी नटराजन खेलेंगे, जो डेथ ओवर में कमाल के गेंदबाज माने जाते हैं। डेथ ओवर में इनकी गेंदबाजी में रन बनाना आसान होता नहीं है। नटराजन ने अब तक 8 विकेट भी निकाले हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, यह बड़ा महामुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन या एडियन मरकम की सनराइजर हैदराबाद?